एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता और पेड़ को भी खुशी होती थी। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए। खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। रामू आगे बोला, माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों से रामू उस पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा पेड़ फिर दुखी हो गया। कुछ साल बाद रामू अब आदमी बन गया था। फिर से वो आम के पेड़ के पास आया। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने पूछा, मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है। परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम की पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा दुखी हो गया। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए मुझे नौकायान करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? रामू ने पूछा। उस पे पेड़ बोला, मेरे तरह का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायान को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे बोट बनाई और नौकायान को चला गया। बहुत सालों तक रामू वापस नहीं आया। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब तो मेरे दांत भी नहीं रहे आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं रही हैं और मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाएं पे चढ़ने के लिए, रामू ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला,
मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस एक मरने वाली जड़ी है। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस अब आराम करना चाहता हूँ, रामू बोला। पेड़ बोला, फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। नीचे बैठा आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है। कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में भर देता ही रहता है और इंसान उस बात की कदर भी नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फ़ायदे के लिए काटते रहते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम काटिए मत। धन्यवाद।